नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी टेट 2020 जूनियर की जो पेपर था उसमें जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपके 91 से लेके 120 तक आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सीरीज ए है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हल किया जाता जिससे कि इनका आंसर बिल्कुल सही आता। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें पहला जो क्वेश्चन था 91 वो था एक बेलन, एक अर्धगोला तथा शंकु जिनके आधार और ऊंचाई एक समान है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात है। तो मतलब ऑप्शन दे रखे थे हमें। तो उसमें हम देखते हैं कि हमें दे रखा है कि इसकी लंबाई और त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मान लेता हूं ये सब आर है। अब बेलन के वक्रपृष्ठ की बात करें तो होता है आपका 2πr/h। अब मैं h बराबर r रखूंगा तो हो जाएगा 2πr²। ऐसे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालूंगा तो 2πr² हो जाएगा। और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl, और πrl के साथ l बराबर r रखूंगा तो हो जाएगा πr²। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालना है तो सिंपली क्या करना है, इनका अनुपात निकालूंगा और इन अनुपात के रूप में मिलेगा मुझे 2πr² अनुपात 2πr² अनुपात πr²। अगर इनमें मैं πr² का भाग दे दूं तो मुझे मिलेगा 2:2:1। अब मैंने अंडररूट अगर उनका वर्गमूल लेता हूं तो मुझे मिलेगा √2 अनुपात √2:1। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 92 की। 92 में था आपका यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपए है तो हो तो क्रय मूल्य है। तो दोस्तों सिंपल सा है कि जब हम लाभ निकालते हैं तो 115/x हो जाएगा अगर मैं क्रय मूल्य x मानता हूं तो। ठीक है, तो x माना तो मैंने 115 लाभ में क्या होगा तो 100 प्लस करके बट्टे 100 लिख दिया जाएगा। और हानि में अगर 15% हानि है तो 15 में हानि में से घटा दूंगा। ठीक है, अब इनका अंतर जो दे रखा है वो कितना है, 450 रुपए। जब मैं अंतर निकालूंगा तो यहाँ से 100 जो है वो आपका कॉमन आएगा, कॉमन के बाद वो किसमें गुणा हो जाएगा आपका RHS में। ठीक है, अब यहां से मैंने 115 में से 85 जब घटाया तो मुझे बचा 30x इक्वल टू मतलब 450 इंटू 100। अब यहां से मुझे x का मान निकालना है तो x के मल्टीप्लाई में आपका 30 है तो डिवाइड में हो जाएगा। जब इसे मैं सॉल्यूशन करूंगा तो यहां से आएगा आपका 0 से 0 गया और ये आएगा आपका 15। तो 150 इंटू 10 कितना आएगा आपका 1500 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 93 की। हमें दे रखा था यदि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण एबीसी बराबर 90 हो तो एबीसी के बारे में क्या सत्य है? तो मैं ऑप्शन दे रखे थे। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज एक एबीसी दे रखा है जिसमें बी कोण समकोण है और ये समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा किसी के बराबर नहीं हुई क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा जो कर्ण होती है वो हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। ठीक है, अब इसके अनुसार से अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं तो क्या होगा भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो वही मैंने लगा दिया यहाँ पे। कर्ण क्या है आपका AC का वर्ग प्लस आधार जो लंब जो आपका AB का वर्ग और BC आपका आधार का वर्ग। अब मैं जानता हूं कि AB बराबर BC दोनों बराबर है तो BC बराबर क्या रख दूंगा मैं AB। मैंने BC बराबर यहाँ पे AB रख दिया तो क्या हो जाएगा AB²। तो यहाँ से मैं जब मान निकालूंगा तो निकलेगा आपका AC² तो आपको चलिए कर्ण का वर्ग और AB क्या हो जाएगा 2AB²। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 94 की। 94 क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर 4/5 भाग m मिनट में तय करता है तब उसी चाल से पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 4/5 भाग जो है पूरा भाग मान लेंगे, पथ की लंबाई x है, इसका 4/5 भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4x/5। ठीक है, अब 4 बराबर क्या होता है दूरी बट्टे 7। दूरी हमारी कितनी है आपकी 4x/5/m। ठीक है, तो यहाँ से दूरी चाल क्या निकली हमारी 4x/5 5 नीचे पहुंच जाएगा। अब पूरे भाग को लगा समय निकालना है। पूरे भाग में लगा समय क्या हो जाएगा भाई दूरी बट्टे 4। तो दूरी हमारी x है टोटल और चाल क्या है हमने अभी निकाली 4x/5m और 5m क्या हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से x से x कैंसिल तो कितना बचा 5m/4। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है 5m/4 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 95 की। 95 है यदि x + y बराबर 2z तो x/x - z प्लस y/yz का मान होगा। तो दोस्तों हमें दे रखा है x + y बराबर 2z। तो मैंने क्या किया 2z को z + z में तोड़ दिया। ठीक है, अब एक z को मैं इधर ले आया और y को मैं इधर ले गया। तो कहने का मतलब मुझे क्या मिला x - z इक्वल टू z - y। ठीक है,
तो अब मुझे दे रखा है x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस वाई अपॉन वाई जेड। तो मैंने क्या किया, x माइनस जेड की जगह, इसकी जगह क्या बोला, जेड माइनस वाई रख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर है आपका जेड माइनस वाई हो जाए, सॉरी यहाँ पर है आपका x माइनस जेड और जहां है आपका y माइनस जेड। तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस आपका कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो क्या बना, z माइनस वाई। अब आप देख सकते हैं कि अब दोनों का जो हर है वो समान है, हर समान होता है तो ऊपरी संख्या सीधे सीधे कट जाती है। तो क्या हो गया, x माइनस जेड अपॉन जेड माइनस वाई। अब z माइनस वाई का मान हमारे पास क्या है, वही x माइनस जेड। तो x माइनस जेड मैंने मतलब यहाँ पर इसे रख दो, यहाँ पर इसे रख दो नीचे वाले को। तो x माइनस जेड बराबर क्या है, जेड माइनस वाई। तो जेड माइनस वाई मैंने ऊपर रख दिया और नीचे भी जेड माइनस वाई चल रहा है, इससे जो पूरा कटेगा तो कितना आएगा, 1। तो 1 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका थर्ड सही है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों मान लेते हैं त्रिज्या r है, तो गोले का जो पृष्ठ होगा उसी को पार्श्व क्षेत्रफल कहते हैं, तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, प्रारंभ है। अब त्रिज्या में हम 50% की वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक त्रिज्या r और वृद्धि होगी 50%। कितना होगा, 50% का हम मतलब r का 50% निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 50/100। ठीक है, मतलब r/2, r प्लस r/2। अब इसका जब जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, 3r/2। टोटल ये हमें मतलब नई त्रिज्या निकल के आएगा। अब जो नया पृष्ठ जो होगा वो कितना होगा, मतलब त्रिज्या की जगह कितना यूज करेंगे हम, 3r/2 मतलब 4 पाई। अब r की जगह कितना लगा देंगे, 3r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से कितना मिलेगा हमें, 4 पाई आपका है ही है, इसका वर्क करेंगे तो 9r स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, टोटल बचेगा 9 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब वृद्धि निकालनी है हमारी। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत क्या होगा कि जो आपकी जो बाद में जो पृष्ठ निकल के आया उसमें से आप प्रारंभिक पृष्ठ को घटा देंगे। तो 9 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कितना बचेगा आपका, 9 में से 4 गया तो आपका 5 पाई आर स्क्वायर बचेगा। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और 4 से 100 कटेगा आपका 25 बार, और 25 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा आपका 125%। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है। 97 था, रेखाएं x बराबर 1 और y बराबर 1 के लिए प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x बराबर मतलब x अक्ष पर चली दूरी, y बराबर y अक्ष पर चली दूरी। तो इसका जो सीधा सीधा बन जाएगा f1,1। ठीक है, क्योंकि ये x का मान होता है y का मान। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 98 की। यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 5 और 3 है, तो समांतर माध्य क्या होता है कि a प्लस बी बाई 2। अगर दो संख्या में a और b मानता हूं तो क्या होगा आपका समांतर माध्य कितना लिखा है, 5। तो यहां से मैंने वो निकाल दिया, समांतर माध्य बराबर a प्लस बी बाई 2 बराबर 5। तो यहाँ a प्लस बी बराबर मिला हमें 10। ठीक है, अब यहाँ से अब b का मान निकालेंगे 10 माइनस a। ठीक है, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। पहले हम गुणोत्तर माध्य क्या दे रखा है, गुणोत्तर माध्य होता है आपका अंडर ab बराबर 3। तो अंडर ab बराबर 3, तो ab बराबर 9। ठीक है, अब मैंने यहां से किया b का मान जो a के पदों में निकाला था यहाँ रख दिया मैंने। तो a तो है ही है यहाँ पे इसकी जगह, और b की जगह रख दिया 10 माइनस a। तो 10 माइनस a बराबर 9। अब यहां से मुझे एक द्विघात समीकरण मिला। मैं अगर a का गुणा कर दूं 10a माइनस a स्क्वायर बराबर 9। अब इसको मैंने सेट कर लिया, क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9। अब 9 के ऐसे गुणनखंड करने थे, ये जोड़ने पर हमारे 10 आ जाए। तो सिंपल मैंने वही कर दिया। क्या किया यहाँ पे, पहले मैंने 9 एकम 9 में से मतलब वो आपका 9 और 1 10 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, आपको इस 9 और 10 को a स्क्वायर माइनस a माइनस 9a प्लस 9। ठीक है, इसमें से a कॉमन मिला तो a माइनस 1, और यहाँ से 9 कॉमन मिला तो a माइनस 1 आएगा। सॉरी यहाँ पे। ठीक है, अब a माइनस 1 कॉमन है तो a माइनस 1 इधर आ गया, और a माइनस 10 वो a माइनस 9 ये बचा। तो यहां से मुझे a के दो मान मिले। ठीक है, एक मिला 1 और एक मिला 9। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। अगर आप इसका मान इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 में, तब भी मुझे a b बराबर एक बार 9 मिलेगा और एक बार 1 मिलेगा। ठीक है, तो आप कोई सा भी आंसर, आप जैसे a बराबर 1 लिया तो b बराबर 9 होगा, a बराबर 9 लेंगे तो b बराबर 1 मिलेगा। संख्या कौन सी मिली हमें, 9 और 1। तो 9 और 1 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 99 की। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, उनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें आयतन दे रखा है घन का, तो घन का जो आयतन होता है वो होता है a3। तो a1 क्यू अपॉन a2 क्यू दे रखा है 27/64।
ठीक है। अब मैं इनका घनमूल लूंगा, तो घनमूल लेने पर क्या होगा कि 3 का 27 का घनमूल 3 होगा और 64 का घनमूल 4 होगा। तो यहां से a/a2 क्या मिला हमें 3/4। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए समपूर्ण पृष्ठ। समपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a²। तो मैं अब दोनों का अनुपात चाहिए, तो पहले घन का आयतन बटे पहले घन का समपूर्ण पृष्ठ बटे दूसरे घन का समपूर्ण पृष्ठ। तो यहां पे मिला मुझे 6a1 का स्क्वायर अपॉन 6a2 का स्क्वायर। तो 6 से 6 कैंसिल होगा, a/a2 का मैं होल स्क्वायर कर लूंगा। a/a2 का मान कितना हमारा 3/4। तो 3/4 में यहां पर रख दूंगा, तो वर्क करूंगा तो कितना आएगा 9/16। तो 9/16 का कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 100 की। तो 100 क्वेश्चन में क्या कह रहा था ये देख लेते हैं। तो 100 क्वेश्चन दे रखा है, यदि x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 14 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर में, क्योंकि हमें इसके मान के हिसाब से पहले हमें कोशिश करेंगे कि हम इसका मान निकालना है x प्लस 1/x का। जब इसका मान निकल आएगा तो हम इसका मान आसानी से निकाल लेंगे। तो मैंने क्या किया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर किया, तो उससे मुझे क्या मिला a² प्लस b² प्लस 2ab। और 2ab से क्या होगा x² से x1/x² से x² कट जाएगा, तो यहां मिलेगा 2। इसका मान कितना है हमारे पास, इसका मान है हमारे पास 14। तो 14 मैंने रख दिया और 2 कितना हुआ 16। अब वर्ग मूल लूंगा इधर का, तो इधर आएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 4। ठीक है। अब इसके हिसाब से मुझे किसका मान निकालना है, इसका। तो मैंने क्या किया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दिया। तो यहां से क्या मिला x² प्लस 1/x² इक्वल टू 2। ठीक है। अब इसका मान हमारे पास कितना है अभी 4, तो मैंने 4 रख दिया। तो 4 और 2 कितना होगा आपका 6। और इसका मैं वर्गमूल लूंगा तो क्या आएगा x प्लस 1/x बराबर 16। ठीक है। √6 6 आएगा यहाँ पे, और 6 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा √6। तो फिर हमें मान निकालना है x³ अपॉन 1/x³। तो मैंने क्या किया, इसका जो मान निकल के आया था x प्लस 1/x बराबर √6, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने q कर दिया। तो क्या आएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x मतलब 1/x कोष्टक में आएगा x प्लस 1/x। तो इसको √6 का मैं q करूंगा तो क्या होगा 6√6 मिलेगा हमें। ठीक है। तो मैंने वही कर दिया। तो इसका मान हमें निकालना है। ठीक है। और प्लस 3 अभी किसके बराबर है 6√6 के। तो यहां से जब मैं यहां से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3, और इसका मान कितना है हमारे पास √6। तो √6 हो गया। अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा 6√6 माइनस 3√6। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे x³ प्लस 1/x बराबर 3√6। ठीक है। अब इसके मान हमें अलग अलग और दे रखे थे। एक मान इसका ये सही होगा, क्योंकि इस मान को मैं जब मैं इसे सरल करूंगा तो इसका मान भी 3√6 आएगा। कैसे कि मैंने √6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो √6 का मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो √6 ऊपर और √6 नीचे। तो ऊपर कितना हुआ 18√6, और √6 से √6 क्या रूट हट गया आपका 6 बचेगा। 6 से 18 3 बार कटेगा तो कितना मिला 3√6। ठीक है। तो ये भी आंसर इसका सेम है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक दे रखा था 9√2/3। तो इसको मैं अंदर लेके जाता हूं, तो अब वर्ग होके अंदर जाएगा तो 81 हो जाएगा। अब 81 से 3 कितनी बार कटेगा 27 बार, और 27 से क्या होगा कि आपका इससे कर सकता हूं 3 इंटू 3। तो 3 का एक जोड़ा आपका बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा 2 इंटू 3। तो क्या बचेगा √6। तो ये भी इसी के बराबर। ठीक है। तो उसमें जो आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दे रखा था और साथ में ये वाला ऑप्शन दे रखा था वो उसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 101 की। ये रखा यदि समीकरण y बराबर 7x माइनस 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दे रखा था इसके अनंत हल होंगे, इसके 2 हल होंगे, इसका एक हल अद्वितीय हल है, या इसका कोई हल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा पहला इसके अनंत हल होंगे, क्योंकि आप x बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 जितने भी मान रखेंगे तो उतने ही मान हमें y के मिलेंगे। ठीक है। तो इसके अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102। 49 की पावर 15 दे रखा है -1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी आप इस तरीके की कोई संख्या दे रखी हो x की पावर a माइनस a की पावर सॉरी यहाँ पे होगा आपका n, x की पावर n माइनस a की पावर n। तो ये संख्या हमेशा x माइनस a से विभाजित होती है। ठीक है। n यहाँ पे क्या है एक विषम संख्या ना कि सम संख्या।
देखिए 15 क्या है आपकी एक विषम संख्या है, तो ये x की पावर n माइनस a की पावर n, तो ठीक है, तो जो हमेशा x माइनस a से विभाजित होगी। अगर हम x माइनस a निकालें यहाँ से 49 माइनस 1 तो कितना मिला हमें 48, तो हमेशा ये 48 से विभाजित होगी। और दूसरा है आपका 8 से, क्योंकि 48 आपका 8 से विभाजित हो जाता है। तो सेकंड और फोर्थ जो है, सेकंड और फोर्थ कौन सा है, तो ये तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 103 की। हमें रखा था cos 135 sin 210 cos 150 sin 270 cos 315, तो इसको हम तोड़ सकते हैं भाई। cos 180 माइनस 45 sin 180 प्लस 30 cos 180 माइनस 30 sin 180 प्लस 90 cos 360 माइनस 45। इसका मान होता है cos 180 माइनस थीटा, मतलब होता है माइनस के cos थीटा। इसी तरीके से माइनस साइन थीटा, वैसे ही इस तरीके से माइनस cos थीटा। यहाँ पे आपको मिला माइनस के साइन थीटा, मतलब साइन 90 और cos 45। ठीक है, इसका मैंने मान लगाया, तो इसका मान होता है cos 45 का मान 1/√2, इसका मान होता है 1/2 और इसका मान होता है आपका √3/2। अब तीनों ही माइनस में है, नीचे साइन 90 का मान 1 होता है तो वो माइनस में मिलेगा, और 1/√2 मिलेगा। तो 1/√2 से 1/√2 कटा, एक माइनस से एक माइनस कट गया, तो माइनस माइनस में प्रोडक्ट किसमें आता है, प्लस में। तो प्लस का क्या हो जाएगा, √3/2 दूनी 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, थर्ड सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 104 की। क्वेश्चन नंबर 104 है, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सतत का मतलब होता है आपका क्रमागत, ठीक है। और हमेशा हम जो सम संख्या जो मानते हैं क्रमागत, पहली सम संख्या मानते हैं वो 2x मानते हैं, और सम संख्या में से एक घटाया जाता है तो हमेशा एक विषम संख्या मिलती है। तो हमेशा विषम संख्या जो मानी जाती है वो 2x माइनस 1 मानी जाती है। और विषम संख्या की बात करें क्या होती है, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हम 2 जोड़ेंगे तब हमें अगली विषम संख्या मिलेगी क्रमागत। 3 में 2 जोड़ा तो 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में 2 जोड़ा तो 9। ठीक है, अब अगर हम पहली विषम संख्या 2x माइनस 1 माने और 2x माइनस 1 में अगर 2 जोड़ दूं मैं, अगली विषम संख्या निकलेगी तो क्या मिलेगी आपकी 2x प्लस 1। ठीक है, वही मैंने मान लिया। तो पहली क्रमागत जो आपकी विषम संख्या होगी वो होगी आपकी 2x माइनस 1, और दूसरी कौन सी हो जाएगी 2x प्लस 1। अब इसका जो गुणनफल जो दे रखा है वो दे रखा है 6723। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गुणा किया तो आप दे सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा, तो डायरेक्ट हो जाएगा 4x² माइनस 1। अब एक को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा 4x², अब 23 और 1 24, मतलब 6724। इसमें 4 का मल्टीप्लाई मतलब भाग दिया इसमें, तो आएगा आपका 1681। और x अब जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो x बराबर मिलेगा मुझे 41, क्योंकि 41 का वर्ग है आपका। ठीक है, अब यहाँ छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या का मतलब क्या है, ये वाली छोटी संख्या है, क्योंकि ये इससे 2 बड़ी है। तो छोटी संख्या में इसमें आपका मैं x का मान रख दूंगा, तो कितना आएगा आपकी 41 दूनी 82 में से 81, और 81 का क्या पूछा है हमसे, वर्गमूल पूछा है। क्या पूछा है, वर्गमूल पूछा। तो वर्गमूल निकालूंगा 81 का तो कितना आएगा आपका 9। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 105 की। यदि x² प्लस px माइनस q तथा 5x² माइनस 3px माइनस 15q का महत्व समाप्त करते x माइनस 3 है तो p तथा q के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर ये x माइनस 3 इसका महत्व समाप्त करता है तो x बराबर में माइनस 3 बराबर 0, x का मान ऐसा निकाल लूं x बराबर 3, तो इसको संतुष्ट करेंगे दोनों को। ठीक है, तो मैंने वही किया है, पहले x बराबर 3 मैंने इसमें रखा है, फिर x बराबर 3 मैंने इसमें रखा है। ठीक है, जब मैंने इसमें रखा x बराबर 3 तो मुझे मिला 3p माइनस q बराबर माइनस 9। अब जब मैंने इसमें रखा तो मुझे मिला आपका 3p प्लस 5q बराबर 15 माइनस 1। ठीक है, आप देख सकते हैं 3p प्लस 5q बराबर 15, इसको मैं सेकंड मान लिया। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड। मैंने जब इनको हल किया, मैंने हल किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3p माइनस q बराबर माइनस 9 और ये 3p प्लस 5q माइनस 9। तो मैंने क्या किया, इनको घटा दिया, तो इससे ये कटा, और यहाँ हो गया आपका माइनस का 1 और माइनस का 5 हो गया माइनस का 6 और माइनस के 9 और माइनस के 15 हो गए माइनस के 24। तो यहाँ से q बराबर कितना निकला, माइनस से माइनस कट गया, q बराबर निकला आपका 4। अब q का मान मैं किसी भी समीकरण में रख दूं, तो मैंने समीकरण 1 में रख दिया है। ठीक है, तो 1 में रखा जब मैंने, तो q बराबर क्या मिला मुझे 4 रख दिया मैंने यहाँ पे। तो 3p माइनस 4 बराबर माइनस 9, इसको मैं इधर लेके गया तो प्लस के 4 हो गया, और 3p बराबर हो गया माइनस के 5। तो p बराबर क्या मिला आपका यहाँ से माइनस के 5/3। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 106 की। दोस्तों एक क्वेश्चन था 106 नंबर, यदि पेड़ पर बैठे B1, B2 और B3 तीन प्रकार की चिड़ियों में
3:7:5 का अनुपात है तथा चिड़ियों B2 की संख्या चिड़िया B1 की संख्या की अंतर संख्या 9 और 7 के गुणज की संख्या भी हो, मतलब जिसमें 9 और 7 का क्या हो, गुणज हो, तब पेड़ पर बैठी चिड़ियाओं की कम से कम संख्या है। ठीक है, तो बात करते हैं। तो हम दे सकता है कि हमें अनुपात दे रखा है B1 B2 और B3 का 3:7:5। तो मैंने मान लिया चिड़ियों की संख्या x मान ली x। ठीक है, तो B1 कितना हुआ आपका 3x और B2 हो गया 7x और B3 हो गया 5x। अब इनका अनुपाती योग निकालूंगा, मतलब कुल चिड़िया निकालूंगा, वो कितनी हो जाएंगे 3x + 7x + 5x मतलब 15x। अब हमें दे रखा है कि आपकी B2 और B1 का जो अंतर है वो 9 और 7 के गुणज के बराबर है। ठीक है, अब इसमें एक संख्या मैंने बाई भी मानी है, क्योंकि कम से कम निकालना है, तो बाई का मान जो कम से कम के लिए डिपेंड करेगा। तो 4x तो 7x - 3y मिलेगा 4x, कितना हो जाएगा 63y। अब यहां से मुझे x का मान निकालना है, तो 63 × y/4। अब मुझे कम से कम के लिए, क्योंकि अगर मैं y बराबर 1 रखूंगा तो ये कटेगा नहीं, 2 रखूंगा तब भी नहीं कटेगा और 3 रखूंगा तब भी नहीं कटेगा। तो y बराबर मैं 4 रखता हूं, y बराबर 4 रखता हूं कम से कम के लिए, मतलब कम से कम नंबर के लिए हमें y बराबर 4 रखना होगा। तो हमें क्या मिलेगा भाई, x बराबर 4 से 4 कटा तो x बराबर मिलेगा हमें 63। अब कुल संख्या निकालनी है, तो हमारे पास कुल संख्या कितनी 15x, तो 15 और x कितना निकला 63। 15 में 63 गुणा करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 945। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूंगा 107 की। यदि x बराबर दे रखा है 2 - √3 की पावर -1 हो तो x³ 2 - 2x² - 7x + 5 का मान है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, x का मान जो प्लस में निकालेंगे। हमें दे रखा है x बराबर 2 - √3 की पावर -1। अगर -1 को +1 करना है तो मैं नीचे लेके जाऊंगा, और नीचे लेके गया मैंने इसकी संयुगी का मतलब बीच का चिन्ह बदला और ऊपर नीचे उसका गुणा कर दिया, तो 2 + √3 ऊपर हो गया। ठीक है, और 2 + √3 का मैं नीचे गुणा किया। आप देख सकते हैं a - b और a + b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। 2 का वर्ग -4 हो जाएगा और √3 का वर्ग जो होगा वो 3 होगा, तो क्या बचेगा 1। तो 1 का देख सकते हैं आप 2 + √3 4 - 3 और 4 - 3 1 का मैं भाग दूंगा इतने में, तो इतना ही मिलेगा मुझे x बराबर 2 + √3। ठीक है, अब मुझे यहां से निकालना है x² का मान, क्योंकि मुझे x³ चाहिए और x² चाहिए। x² का मतलब क्या होगा, इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा a² + b² + 2ab। तो क्या मतलब कितना मिला मुझे 7 + 4 √3। अब मैं x³ निकालूं तो x × x², तो x कितना है आपका 2 + √3 और x² कितना है आपका 7 + 4 √3। इनका मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना मिला 14 8 √x + 8 √3 + 7 √3 + 12। तो यहां से निकला 26 + 15 √3। अब मैं इसमें मान रख देता हूं सबके। ठीक है, सबके मान रखता हूं तो कितना मिलेगा वो भी देख लेते हैं। इस x³ का मान कितना 26 + 15 √3 रख दिया मैंने, माइनस अब 2 का मान x² का मान कितना 7 + 4 √3। अब x का मान कितना 2 + √3 + 5। मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 14 - 8 √3, क्योंकि माइनस चिन्ह दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। इसी तरीके से माइनस यहाँ पे तो माइनस दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 26, ठीक है, और ये 14 और ये 14, ठीक है, और ये 5। तो 5 और 26 हुआ 31, 31 में से 28 गया, क्योंकि ये तो 15 से तो 15 आपका टोटल पूरा कट गया। 7 माइनस का 8 माइनस का 15 हो गया, 15 से प्लस का 15 कट गया। तो 31 - 28 कितना बचा 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका 4th ऑप्शन सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 की। यदि a³ + a एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो एक में कम से कम अंकों की संख्या है। तो अब देखते हैं, हम जानते हैं a³ a + a, तो मैंने a कॉमन लिया तो कितना बचा a³ + 1। कहने का मतलब 1000 मतलब यहां तो है a³ का मतलब होगा 1000 और 1000 में 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 1001। अब मुझे पूर्ण वर्ग बनानी है, तो 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिस संख्या में सेम टू सेम संख्या का गुणा हो। ठीक है, 2 का वर्ग अगर बात करूं 2 × 2 ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो 1000 का पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है तो क्या करूंगा 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब देखेंगे, हम जानते हैं कि जोड़े पर एक वर्गमूल में जो जोड़े पर एक अंक मिलता है, तो 1 2 3 4, तो हमें टोटल कितने मिलेंगे, हमें 4 अंक मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो 4 अंक कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 109। पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 था, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमने मान ली पुत्र की आयु x, तो पिता की आयु 68 - x, क्योंकि दोनों का योग 68 है। ठीक है, अब 8 वर्ष पूर्व निकालूंगा, दोनों में से 8 घटा दूंगा और उनका अनुपात कितना दे रखा है 12:1।
तो 68 माइनस एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 8, तो मतलब क्या बचेगा आपका 60 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल टू 12/1। ठीक है, मैंने आपका क्या चाहिए मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ किया तो 1 का गुणा करूंगा तो उतना ही रहेगा, इसका गुणा करूंगा तो 12x माइनस आपका बचेगा 96। इसको मैं इधर लाया तो माइनस का x चल ही रहा है आपका, इसको उधर लाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का 13x। ठीक है, और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस 96 माइनस 60 माइनस आएगा 156। अब यहां से मैं माइनस से माइनस करता हूं, 13 से इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 12, तो x बराबर कितना मिला मुझे 12। अब मुझे पूरा 4 साल बाद का अनुपात, और 56 में मैं 4 जोड़ूंगा और 12 में मैं 4 जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पुत्र की आयु तो 12 मिली और पिता की आयु कितनी हो गई 68 माइनस 12 मतलब 56, तो 56 में 4 जोड़ा 12 में 4 जोड़ा। ठीक है, तो कितना होगा 60/16, अब काटूंगा तो कितना आएगा 15/4 मतलब 15:4। कौन सा ऑप्शन है आपका? थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 110 की। मुझे लगता है समीकरण ए वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स माइनस 1 के मूलों का व्युत्क्रम का योग है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस टाइप के रूप में से तोड़ लेंगे। ठीक है, तो मैंने तोड़ा है इसे, मैंने एक्स का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया इतना। ठीक है, और -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना आएगा। ठीक है, इसको मैं इधर ले आया तो ए बी एक्स स्क्वायर जो प्लस का था माइनस का हो गया, जब मैं इधर लेके आ रहा हूं 75 करके, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का था वो प्लस का हो गया। ठीक है, अब यहां से आप निकाल सकते हैं, इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर एक्स स्क्वायर गुणांक ए है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना ए बी, तो ए बराबर ए बी मिला। इसी तरीके से बी बराबर मिलेगा आपको माइनस के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही आपके यहाँ सी मिलेगा आपको यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मूल जो है वो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग निकालेंगे तो मूलों का योग होता है माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के बी माइनस ऑलरेडी और बी जो है वो माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो क्या मिला अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab और ए का मान कितना ए बी। ठीक है, इसी तरीके से हमने निकाला ए अल्फा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए, सी का मान कितना अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए बी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि मूलों के मूल जो है आपके उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना, मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, व्युत्क्रम किसे कहते हैं? उसका उल्टा, मतलब ए का इसका उल्टा जो होगा वो 1 अपॉन है, तो इसी तरीके से इसका उल्टा जो होगा अल्फा का 1 अपॉन अल्फा और बीटा का 1 अपॉन बीटा। तो यहां से मुझे जो एलसीएम मिला अल्फा बीटा, ऊपर बचेगा अल्फा प्लस बीटा हो गई। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab अपॉन ab, और इसका मान कितना दे रखा है अल्फा बीटा का मान, दोनों मान हम निकाल चुके, दोनों समान, इससे पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, तो 1 वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111। कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m प्लस 2 और m प्लस 4 हमेशा विभाजित होगी। तो दोस्तों हम क्या करते हैं m बराबर 1 2 3 4 रख के देख लेते हैं और किस संख्या से संख्या कटेंगी तो देखते हैं। तो m बराबर 1 रखा तो m बराबर 1 रखने पर हमें मिला 15, m बराबर 2 पर रखने पर मिला 48 और m बराबर 3 रखने पर मिला हमें 105। तो आप देख सकते हैं कि ये 7 से एक ये नहीं कटेगी, 7 से, और ये भी नहीं कटेगी, ये कट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 5 से ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, नहीं कटेगी। 3 से आपकी तीनों संख्याएं कटती है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112 देखते हैं हम। यदि 9/7 की पावर 3 और 49/81 की पावर जो 2x माइनस 6 और 7/9 की पावर 9 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले दे सकते हैं हम इसको 9/7 की पावर दे रखा है हमें, ये पूरा दे रखा है। अब इसको हमें पलटना, क्योंकि हमारे पास 7/9 की पावर है, दोनों के जो आधार है वो समान करने हैं दोनों तरफ, तो 7/9 है। अब ये भी 7/9 हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो उसका क्या किया हमने, इसकी घात जो थी प्लस की उसे नीचे जाके माइनस में कर लिया, माइनस में कर दोनों के ऊपर घात लगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/9 की पावर -3, कितना आ जाएगा 7/9 की पावर -3। ठीक है, अब इसका अब आप देख सकते हैं मैंने 7 मतलब क्या होगा कि आप 49/81 को मैंने 7/9 कर लिया का होल स्क्वायर। जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है गुणा, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2x माइनस 6 से, तो यह आया 4x माइनस 12। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे अब सब दोनों तरफ LHS और RHS में है वो आधार समान है। ठीक है, 7/9 और 7/9, तो ये इनके आधार समान है, तो गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो घातें मैंने इसमें जोड़ दी, कितनी होगी -3 प्लस 4x माइनस 12, क्योंकि माइनस का 3 है यहाँ पे, तो -3 प्लस 4x माइनस 12 और ये आया 7/9 इक्वल टू 9। ठीक है, अब जब आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। ठीक
ठीक है, तो मैंने वही आपका यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो -3 4x माइनस 12 बराबर 9। अब यहाँ पे क्या बचा आपका 4x, और उसमें से ये दोनों जुड़ गए आपके -3 और -12 माइनस के 15। अब इसको मैं 15 को उधर लेकर तो प्लस के 15, तो 4x बराबर आ गया आपका 24, और 4x का 4 का भाग दूंगा 24 में आएगा 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 113 की। एक छाता जो 2 विभिन्न रंगों से 10 त्रिभुजाकार कपड़ों के टुकड़ों से छिलकर बनाया गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं और 2 कलर है, तो मतलब 5-5 टुकड़े हो गए, 5 आपके एक कलर के और 5 आपके दूसरे कलर के। ठीक है, प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने टुकड़े की आवश्यकता है? तो प्रत्येक रंग मतलब एक अलग अलग पूछी हमसे, मतलब एक की हमें माप बतानी है। हम जानते हैं कि ए बराबर दे रखा है 50, बी बराबर 50 और सी बराबर 50। हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने सबसे पहले हमें क्या निकालने पर इसका अर्ध परिमाप, ठीक है, एस बोलते हैं। तो ए प्लस बी प्लस बाई 2, तो 50 50 20 कितना हो गया 120 बटे 2 मतलब 60 आ गया हमारा एस का मान। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो क्या होगा भाई 60 अंडर रूट 60 माइनस ए 60 माइनस बी और 60 माइनस सी, मतलब 60 में से 50 गया, 60 में से 50 गया, 60 में से 20 गया, तो कितना मिला 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। अब 10 तो बाहर निकल आया। ठीक है, अब बात करेंगे 60 के हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इधर 40 का मल्टीप्लाई किया हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हमें देखो एक तो आपका ये 2 वाला बाहर निकल आया, ठीक है, एक ये वाला 2 बाहर निकल आया, एक ये 5 और एक 5, ये 5 बाहर निकल आया। तो अंदर क्या बचा आपका 3 बचा और एक 2 बचा, अंडर रूट 6। ठीक है, तो यहां से मिला हमें 20 पंजे वो 20 दूनी 40, 40 पंजे 200, मतलब 200 आपका रूट 6 जो एक त्रिभुज का निकला है। हमसे पूछा एक कलर के, तो एक कलर कितने हैं 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 रूट 6 में तो मिलेगा 1000 रूट 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 114 की। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो निम्न में से क्या सही है? मतलब दे रखा है कि एक मूल जो है वो दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे ए बराबर मतलब तुलना करेंगे ax स्क्वायर bx बराबर c, मतलब a बराबर a, b बराबर b और c बराबर c मिला। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मूलों का गुणनफल निकालेंगे क्या होता है c अपॉन a, अभी पिछले वाले सवाल में बताया। तो c का मान c और a का मान a। ठीक है, तो यहां से हम जानते हैं मूलों का व्युत्क्रम दे रखा है, तो व्युत्क्रम का मान पूछ रहे हैं हमसे। तो a बराबर 1 अपॉन बीटा, तो गुणा करूंगा तो बीटा अल्फा बीटा बराबर क्या मिलेगा 1। अल्फा बीटा का मान कितना है हमारे पास c अपॉन a बराबर 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा c बराबर a। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 115 की। 115 एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं मूलधन x है, ठीक है, और 10 वर्षों बाद दोगुना हो जाता है मतलब 2x हो जाता है। तो ब्याज कितनी हो जाएगी भाई? मूलधन आपका मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो 2x माइनस 1 वो है 2x माइनस x। तो कितना बचेगा भाई? ब्याज कितनी होगी x। समय दे रखा है 10 ईयर, तो x बराबर मतलब ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहां से आप दे सकते हैं x से x कैंसिल, ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल। तो x बराबर आप मैं 1 रखूंगा तो x बराबर क्या आएगा आपका r बराबर आएगा 10%। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 116 की। एक त्रिभुज एबीसी का अंतर्वृत्त का केंद्र O है और कोण बीओसी बराबर 110 है, तो बीएसी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि ये त्रिभुज है, इसका अंतर्वृत्त का मतलब अंदर वृत्त है इसके, ठीक है, और ये अगर x है तो इस कोण पे जो केंद्र का मान है वो उसका मान जो होता है वो 90 प्लस x/2 होता है। इसी तरीके से एक त्रिभुज होता है जिसके परिवृत्त पूछा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो केंद्र पर जो कोण बनता है वो इसके x का वो 2x मतलब दोगुना होता है। ये कितना होता है 90 प्लस x/2 और इसका मान कितना दे रखा है हमें? x मतलब 110 दे रखा है। ठीक है, तो 90 प्लस x/2 बराबर 110। तो यहां से मान निकाले 90 को उधर लेके गए तो 110 माइनस 90 बचा 20 और x का मान निकालना 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका 40। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 117 की। दे रखा था हमें यदि किसी संख्या के 75% में से 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या होगी। तो किसी संख्या मान ली x है, x का 75% निकाला 3x/4। तो हम इस संख्या में 75 जोड़ेंगे और हमें वही संख्या मतलब x ही मिल रही है। तो हमने जब उसको किया तो 3x/4 प्लस 75 बराबर x, कितना आया 3x/4। x को मैं इधर लाया, 75 को इधर लेके गया, माइनस का x आया, माइनस का 75। इधर एलसीएम लिया मैंने तो कितना आया भाई
एलसीएम आएगा आपका 4, तो यहाँ आएगा 3x माइनस 4, तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि 3x में से माइनस 4 जाएगा, तो माइनस 4 जाएगा तो माइनस का x बचेगा। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा अभी माइनस के x बराबर माइनस के 300, और मतलब 75 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करूंगा तो कितना आएगा माइनस के 300, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आया 300। ठीक है, ऑप्शन कौन सही है आपका, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 117 की, सॉरी 118। क्वेश्चन नंबर 118 है कि 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 एंड 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप क्या करेंगे, आप घातें आप देख लेंगे 10 का गुणांक है, तो उसकी घातें क्या है हम समान कर लेंगे, और नीचे का बेस जो है वो हम अलग कर लेंगे, और बेस जो सबसे बड़ा होगा वही उसका आंसर होगा। जैसे कि हम 2 की पावर 50 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 10, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 50 मिलेगा मुझे, और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 30 की 2 की पावर 10। ठीक है, इसी तरीके से 3 की पावर 40 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू 10, तो मतलब 81 की पावर 10। ठीक है, इसी तरीके से मैं 4 की पावर 30 का मान रखता हूँ तो 4 की पावर 3, ठीक है 4 की पावर 3, और कितना हो जाएगा 3 की पावर 64 की पावर 10। ठीक है, इसी तरीके से 5 की पावर 20 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 की पावर 10, मतलब 25 की पावर 10। अब इसमें कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा ये, तो मतलब 3 की पावर 40 जो है वो बड़ी है आपकी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 119 की, दे रखा एक वृत्त का व्यास और एबीसीडी एक भीतर एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि एसीडी बराबर 40 तो बीएडी का माप ज्ञात कीजिए। अब ये हमें व्यास दे रखा है, और व्यास द्वारा जो कोण बनता है वो बनता है आपका 90 अंश, तो 90 ये हो गया, ये हमें दे रखा है 40 अंश। एसीडी की माप कितनी दे रखी है 40 और 90 कितना हुआ आपका 130। अब हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं उनके आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो 180 में से मैं 130 घटा दूं कितना बचेगा भाई 50 अंश। ठीक है, तो वही मैंने इससे प्रोसेस करके दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, यदि x का मान दे रखा है 0 से लेके 5 तक और y का मान दे रखा है 5 से लेके 10 तक हो, तो x y का अधिकतम मान होगा। तो दोस्तों x y आपका अधिकतम मान जब पूछेगा तो कहने का मतलब x को बड़े से बड़ा होना चाहिए और y को छोटे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो x को मतलब अधिकतम मान के लिए हमें x का मान अधिकतम और y का मान कम से कम लेना पड़ेगा। तो x का मान अधिकतम कितना है आपका 5, ठीक है, और y का मान कम से कम मान कितना है आपका 5, तो 5/5 बराबर 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ 3rd। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन आपके 2000 मतलब जूनियर का जो आपका टेट था उसके, ठीक है 2020 का, उसके 30 क्वेश्चन से जिनका मैंने पूरा आपका फुल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।